हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी कि ओवर वाटर्ड प्लांट को कैसे पहचानें और कैसे उसको बचाएं। तो अब आप लोग सोचेंगे कि गर्मी का मौसम है और ये ओवर वाटर्ड प्लांट की बात कर रही हैं। तो गर्मी ही एक ऐसा मौसम है जिसमें हम अपने पौधे को बहुत ज्यादा ओवर वाटरिंग कर देते हैं। और आगे जब जुलाई आ रहा है और जब बारिश का मौसम आ रहा है तब भी पौधे ओवर वाटर्ड हो सकते हैं। बस आने वाली है बारिश, तो ये बिल्कुल सही टाइम है इस टॉपिक पे बात करने के लिए। गर्मी में हम क्या करते हैं, अपने पौधों को बार बार पानी देते हैं। सुबह पानी दे दिया, शाम को पानी दे दिया, जबकि पानी हमें सिर्फ एक बार देना चाहिए। और दूसरी बार जो है हमें सिर्फ पौधों को नहलाना, मतलब स्प्रे करना चाहिए। थोड़ा सा पानी खोलें पाइप में से, टैप को थोड़ा सा खोलें, फिर पाइप से बस इतना पानी आना चाहिए कि पौधों को पत्तियां गिली हो, पौधों की मिट्टी में पानी ज्यादा नहीं जाए बस। लेकिन हम क्या करते हैं, दोनों टाइम पानी दे देते हैं तो पौधा हमारा ओवर वाटर्ड हो जाता है। वैसे आपको गर्मियों में पौधे की क्या देखभाल करनी है, कैसे बचाना है, इस पे मैं 2 वीडियो डाल चुकी हूँ। अभी मई में डाली है मैंने, आप सर्च करके देख सकते हैं। हाउ टू केयर फॉर प्लांट्स इन समर में कैसे देखभाल करें इसके बारे में। तो फिर जब हम ओवर वाटर्ड हो जाता है हमारा प्लांट, तो हमें कैसे पता चले कि हमारा प्लांट ओवर वाटर्ड है। तो सबसे जो मेन जो लक्षण होता है आपके पौधे का ओवर वाटर्ड होने का, एक तो देखिए उसकी मिट्टी आपको दिखेगी बहुत सौगी हो रही है। तो सौगी मिट्टी, जैसे अभी मैंने इस पौधे को पानी दिया है तो इसकी मिट्टी वैसे सौगी नहीं है, लेकिन अभी पानी दिया है इसलिए मैं दिखाने के लिए ऐसी, बिल्कुल ऐसी ऐसी गीली सी मिट्टी हो रही हो। देखिए ऐसी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी, जिसको निचोड़ने से ऐसे पानी निकल रहा है। देखिए बूंद बूंद, ये देखिए दिख रहा है आपको पानी। तो ऐसी मिट्टी बहुत ज्यादा हो तो वो ओवर वाटर्ड की पहचान है। वो तो बड़ा सिंपल सा लक्षण है, लेकिन कई बार आपको ऐसा पहचान में नहीं आ पाता। ऐसा लगता है ऊपर से मिट्टी इतनी ज्यादा गीली नहीं है, लेकिन पौधा आपका ओवर वाटर्ड हो चुका होता है। तो सबसे मेन पहचान ओवर वाटर्ड प्लांट की, देखिए ये जो आपको मैं पौधा दिखा रही हूँ, हालांकि ये देखिए ऐसे पत्ते की, पौधे की पत्तियां जो है वो ऐसे ड्रूप हो रही हो, ऐसे मुरझा रही हो। और पौधे में आप जब पानी चेक करें तो पानी इतना ज्यादा हो, इतना ज्यादा ऐसे। तो पानी की कमी तो आपके पौधे में है ही नहीं, लेकिन फिर भी पत्तियां मुरझा रही हैं। और मुरझाना पत्तियों का निशानी क्या होती है, पानी की कमी की। तो इसका मतलब आपका पौधा जो है वो ओवर वाटर्ड हो गया है। उसमें पानी पूरा है लेकिन पत्तियां मुरझा रही हैं, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, पत्तियां पीली पड़ के गिर रही हैं। नीचे नीचे की कुछ पत्तियां जो गिरती हैं ना पौधे की कभी कभी, वो तो नेचुरल है, लेकिन बहुत ज्यादा पीली सारी पत्तियां पड़ रही हैं, गिरने लगी हैं, मुरझाई हुई हैं, और आप पानी देखते हैं तो पानी आपके पौधे में पूरा है। तो इसका मतलब है कि इस पौधे की जो जड़ें हैं वो पानी में डूब रही हैं। जो हमारा कोई भी प्लांट होता है उसकी जो जड़ें होती हैं उनको हवा की जरूरत होती है। इसीलिए हम देखिए ऐसी अच्छी सी वेल ड्रेनिंग सॉइल पॉट्स में स्पेशली ये दिखाएगी दिया आपको, ऐसी बिल्कुल एरिएटेड सॉइल बनाते हैं। इस तरह की सॉइल बनाते हैं हम अपने पौधों के लिए, ताकि ये जो एरिएटेड सॉइल है इसके अंदर जो है वो हवा होती है। आपको एक चीज बताऊं, जब हम कई बार आजकल तो पता नहीं, जब चक्की से आटा पिसवा के लाते थे तो आटे को छाननी से ऐसे ऐसे छानते हैं। अभी भी जब खमण वगैरह बनाते हैं तो, या बेकिंग में आपने देखा होगा जब केक बनाते हैं तो स्ट्रेनर से स्ट्रेन जरूर करते हैं अपने फ्लावर को, कोई भी हो, है ना। व्हीट फ्लावर है तो रोटियां बनाते हुए मम्मियां करा करती थी पहले आटा छानने से, या केक में तो हमेशा किया जाता है स्ट्रेनर से स्ट्रेन। वो इसलिए किया जाता है कि वो इक्वली पार्टिकल्स में इक्वल डिस्टेंस आ जाए, उनके अंदर एयर आ जाए, एक इक्वली एरिएटेड हल्का हो जाए आटा जो है वो, हवा उसमें होके थोड़ी सी। तो ऐसे ही जो मिट्टी को भी है ना अंदर, इसीलिए हम एरिएटेड सॉइल बनाते हैं, वेल ड्रेनिंग बनाते हैं, कि उसके अंदर एयर रहे और वो एयर थोड़ी थोड़ी हमारी पौधे की जड़ों को मिलनी चाहिए। जब हम बहुत ज्यादा पानी डाल देते हैं तो क्या होता है कि पौधे की जड़ें जो है उनमें ड्राउन हो जाती हैं। मैं कई बार बता चुकी हूँ, शायद ये कॉमन भी बात लगे जो बार बार सुनते हैं उनको, कि वो ड्राउन हो जाती हैं, डूब जाती हैं, सांस लेना बंद हो जाता है, उनमें एयर नहीं मिलती है उनको। तो उससे वो गलने लग जाती हैं, आपके पौधे की जो जड़ें हैं वो गलने लग जाती हैं।
तो गली हुई जड़ें जो हैं वो फिर फूड एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं, और वो फूड और जो पानी है वो ऊपर तक पत्तों तक जड़ों के थ्रू आ नहीं पाता, तो इसलिए पत्ते जो हैं वो मुरझाने लगते हैं। जो आप पानी डालते हैं वो धीरे धीरे आपके जड़ों को पौधे की और मारता चला जाता है, लेकिन वो पानी ऊपर आके पत्तों तक नहीं पहुंचता है। तो ये पहचान है कि मिट्टी में पानी खूब है फिर भी पौधा मुरझा रहा है, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, गिर रही हैं, तो आपका पौधा जो है वो ओवर वाटर्ड है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ओवर वाटर्ड प्लांट को हम कैसे बचाएं। तो सबसे पहली चीज है कि हमारे जो गमले का ड्रेनेज होल है वो आप एक बार चेक कर लें जब आपको ओवर वाटर्ड प्लांट दिखे। तो ड्रेनेज होल अगर सही नहीं है तो मैं बताती हूँ आपको, देखिए पास से दिया दिखाएगी तो दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, ये इसमें से देखिए जड़ें निकल रही हैं, इसका मतलब है कि ये पौधा हमारा रूट बाउंड हो रहा है। देखिए ये भी दिखा देती हूँ साथ में, इसका मतलब ये रिपोर्टिंग मांग रहा है या फिर रूट प्रूनिंग मांग रहा है। तो जैसे ये होल है ना, अगर ये रुका हुआ है और आपके पौधे को जो है वो पानी ड्रेन नहीं हो रहा है एक्स्ट्रा और ओवर वाटरिंग हो रही है, तो आप ऐसे कोई पेचकस वगैरह, मैं तो पेंसिल ले रही हूँ, पेचकस लेके ऐसे नीचे से और ऐसे किसी हथौड़ी वगैरह से ऐसे ठोक दें ऊपर की तरफ, ऐसे करके ठोक दें, ऐसे ऐसे करके ना ठोक दें ऊपर की तरफ। तो जो आपने ठीकरी डाली हुई है ना वो ठीकरी ऊपर हो जाएगी, लूज हो जाएगी, तो पानी एक्स्ट्रा पानी बाहर निकलने की जगह बन जाएगी। सबसे पहली चीज तो आपको ये करनी है चेक करके। दूसरी बात आपको ये करनी है, अगर बहुत बड़ा गमला है आपका, पौधा है, उसको आप पौधे को गमले में से निकाल नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। हाँ, उससे पहले एक और बात बताऊं, जब आपका पौधा ओवर वाटर्ड है तो सबसे पहली चीज है कि आपको उसको धूप में नहीं रखना है। अब हम ये सोच सकते हैं कि मिट्टी इसकी बहुत ज्यादा गीली हो गई है तो धूप में रख देते हैं, मिट्टी सूख जाएगी पौधे की। नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप उस ओवर वाटर्ड प्लांट को धूप में रखेंगे तो क्या होगा कि ऑलरेडी जो उसकी जड़ें हैं वो पानी एब्जॉर्ब करके पत्तियों तक पहुंचा ही नहीं रही हैं। पत्तियों को तो पानी नीचे जमीन से मिल ही नहीं रहा है, तो वो तो ऑलरेडी पानी की जो है कमी महसूस कर रही हैं पत्तियां, उनमें पानी है ही नहीं ऑलरेडी। और आपने उसको धूप में रख दिया तो वो पत्तियों से और ट्रांसपिरेशन होके और धूप में पत्तियां, बिल्कुल आपका पौधे को नहीं भी मरना होगा ना तो डेफिनेटली मरेगा अगर आप ओवर वाटर्ड प्लांट को धूप में रख देंगे, क्योंकि वो पत्तियां और ज्यादा धूप में सूख जाएंगी, नीचे से उनको पानी नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहली चीज आपको ये करनी है कि ओवर वाटर्ड प्लांट को छाया में रखना है। छाया में रखने से एटलीस्ट पत्तियों पे से ट्रांसपिरेशन से एक्सेस वाटर जो है वो रिलीज नहीं होगा, और थोड़ा थोड़ा ना पत्तियों पे स्प्रे कर दें पानी को, ऐसा करना है आपको। और अगर आपका गमला बहुत बड़ा है तो आप क्या करें, एक बड़ा सा कोई ऐसे रॉड वगैरह कुछ लेके, ये दिया पास से दिखाती है, तो रॉड वगैरह लेके अपने गमले में ना ऐसे बहुत गहरी गहरी, ये तो मैं पेंसिल से कर रही हूँ छोटी, ऐसी मोटी रॉड वगैरह लेके ऐसे गहरे गहरे ना ऐसे ऐसे करके उसको, देखिए ये ऐसे रॉड मोटी कोई बहुत गहरी यहाँ तक आ जाए रॉड, इतनी गहरी रॉड लें और उसको ऐसे डालें और ऐसे ऐसे घुमा दें, ऐसे ऐसे, ये देखिए ऐसे ऐसे वाले होल बन जाए ऐसे। तो इन होल्स के थ्रू क्या होगा, हवा अंदर जाएगी और मिट्टी पानी का इवेपोरेशन होगा। और हमने जो बॉटम होल है उसको ठीक कर ही दिया है, तो वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा बड़ा गमला होता है ना तो उसको और छेड़ना जो है वो गलत हो जाता है। तो इस तरह के आप छेद कर दें, उसमें होल्स कर दें बड़े बड़े, तो ये इवेपोरेशन होके इससे बैलेंस हो जाएगा। छाया में रख दें, पत्तियों को स्प्रे करते रहें, मिट्टी में पानी बिल्कुल देना बंद कर दें। एक काम तो आपको ये करना है, ठीक है। दूसरा, अगर आपका गमला छोटा है, बहुत बड़ा गमला नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि ये जो पौधा है इस पौधे को मिट्टी में से निकाल लेंगे, उखाड़ लेंगे सारे पौधे को, हम गमले में से पौधे को बाहर निकाल लेंगे। अच्छा, ये मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ, मेरा तो ये कटिंग है, पौधा नहीं है, मतलब मेरे इसमें ओवर वाटरिंग नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ आपको क्या करना है। देखिए फिर आपको क्या करना है, ऐसे पौधे को ऐसे नहीं उखाड़ना, वैसे ही है, गमले को ऐसे उल्टा करके टैप करके पौधे को जैसे मैंने निकालना बताया उस तरह से आप, इसमें दूसरी कटिंग्स लगी हुई है ना इसलिए मैं थोड़ी, मिट्टी भी अच्छी सी ज्यादा रिवर्स एंड वाली है तो मैंने आसानी से इसको निकाल लिया है। तो ऐसे अगर आपका पौधा ओवर वाटर्ड है उसे निकालें और फिर उसको अच्छी तरह से उसकी जड़ों को ऐसे धोएं। देखिए जड़ों को धोने के बाद आप ऐसे करें, जैसे देखिए इसकी तो सब जड़ें अच्छी हैं, लेकिन जो खराब हुई हुई रॉटिंग जिनमें शुरू हो जाती है वो जो जड़ें होती हैं ना वो काले रंग की होने लग जाती हैं। ये जैसे ब्राउन है जड़ें, देखिए ये सारी,
ये ब्राउन रंग की हैं, और जो खराब जड़ें होती हैं वो काले रंग की एकदम ब्लैक हो जाती हैं वो जड़ें। तो ये अभी ब्लैक नहीं है, ये हेल्दी जड़ें हैं। तो ब्लैक जब आपकी जड़ें हो जाएं और उनको आप सूंघ के देखें तो उन जड़ों में से बदबू आएगी, तो वो निशानी है कि ओवर वाटर्ड प्लांट की सड़ी हुई जड़ें हैं, खराब हुई हुई रॉटेड जो है वो रॉटन वो है जड़ें हैं। तो आपको क्या करना है, जो ऐसी जड़ें होंगी उनको कैंची से लेके आपको ऐसे ऐसे जो जो काली काली खराब जड़ें, ब्लैक जड़ें जो भी दिखे सबको अच्छी तरह से आप काट दें अच्छी तरह से। और उसके बाद क्या करें, एक दूसरे बर्तन में पानी लें, उसमें थोड़ा सा हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालें। हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपको किसी भी दवाई की दुकान पे छोटी सी शीशी मिलती है, उसके 1-2 चम्मच हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालें। ये पौधा छोटा है इसलिए मैं थोड़ा पानी ले रही हूँ, बड़ा पानी पौधा है तो बड़ा अच्छा पानी लेके उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड के 1-2 चम्मच डाल के और इस पौधे को आप उसमें ऐसे डाल के 10-15-20 मिनट के लिए छोड़ दें। इसलिए छोड़ेंगे क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन ज्यादा होती है, पानी में भी ऑक्सीजन होती है। पानी का फॉर्मूला होता है H2O और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का होता है H2O2। उसमें ऑक्सीजन के 2 एटम्स होते हैं, है ना, तो उसमें ऑक्सीजन और भी ज्यादा होती है। तो आप उसको पानी में मिला के इसको छोड़ेंगे तो जो जड़ों में ऑक्सीजन की कमी हुई हुई है, मर रही है ऑक्सीजन के बिना, उनको फिर से रिवाइव हो जाए शुरू हो जाएंगी, वो उनको ऑक्सीजन मिलेगी। कैसे हम लोगों को ऑक्सीजन की कमी होती है तो ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया जाता है, बस ये वही ऑक्सीजन सिलेंडर का काम करेगा ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसमें हमने डाला है। तो 15-20 मिनट आधा घंटा इसमें पड़ा रहने दे पौधे को, फिर उसको अच्छी तरह से सारी जड़ें दोबारा से चेक कर लें, कोई जो है सड़ी हुई जड़ उसमें खराब जड़ नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद आपके पौधे को एक नई मिट्टी में लगाएं जिसमें आप 1.5 हिस्सा रिवर सैंड ले लें, 1 हिस्सा मिट्टी ले लें, 1 हिस्सा खाद का आधा हिस्सा ही लें। खाद बहुत कम डालें क्योंकि पौधा हमारा बहुत वीक है, तो अब उसमें हम खाद जो है वो कम डालेंगे। और ज्यादा ही आपका पौधे की जड़ें सड़ी हुई हैं तो आप खाद को हटा भी सकते हैं, 1 हिस्सा रिवर सैंड और 1 हिस्सा मिट्टी का ले लें। अगर ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं सड़ी हुई है तो 1 हिस्सा 1.5 हिस्सा रिवर सैंड ले लें या 2 हिस्सा रिवर सैंड ले लें, 1 हिस्सा मिट्टी ले लें और 1 हिस्सा उसमें खाद मिला लें, वर्मी कंपोस्ट ठंडी वाली, गोबर खाद नहीं मिलाएं। और अगर ज्यादा आपको डर लग रहा है तो आप खाद का पोर्शन को अवॉइड कर दें, हटा दें उसको। तो नई मिट्टी में अपने पौधे को आप दोबारा से लगा दें। अब खाद आप अवॉइड ही करें तो अच्छा है, अगर आप न्यू गार्डनर हैं तो खाद ना मिलाएं बिल्कुल भी। मैं जैसे जो पुराने जिनको आदत है वो थोड़ी बहुत मिला लें, बाकी खाद नहीं भी मिलाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा आपके लिए। तो खाद हटा दें उसमें, और जब तक उस पौधे में पत्तियां वगैरह सब हटा दें उस पौधे की, उसकी थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग कर दें। उसकी ज्यादा बड़ी हुई बहुत बड़ा फैला हुआ पौधा है तो उसकी आप प्रूनिंग कर दें, मतलब इतनी 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 उस पर सारी ब्रांचेस को कट कर दें। अगर ज्यादा फैला हुआ है, छोटा है तो इतनी इतनी ब्रांचेस को कट कर दें। पत्तियां ज्यादातर उस पौधे की हटा दें आप, थोड़ी सी 5-7-10 पत्तियां रहने दें, बाकी सारी पत्तियां हटा दें उस पौधे की। फिर उसको छाया में रखें आप, और नई जो मिट्टी है ना उसमें हल्का सा पानी दें बस। मतलब आप 1 गिलास पानी 1.5 गिलास पानी, नई मिट्टी में ज्यादा पानी नहीं दें, थोड़ा पानी दें, हल्की सी मॉइस्ट करें बस उस मिट्टी को और उसको छाया में रखें अपने पौधे को। और 1 दिन बाद या रेगुलर भी देना है तो थोड़ा पानी दें उसको, दोबारा नॉर्मल जितना पानी नहीं, नॉर्मल से थोड़ा कम पानी देना है, हल्की सी मॉइस्ट हो बस मिट्टी। और उसकी पत्तियों को आप जो है स्प्रे करते रहे पानी को, ताकि हम बाहर से उसको अच्छी तरह से स्प्रे से पानी देते रहें। फिर क्या होगा, कुछ दिन बाद 5-10 दिन बाद छाया में हमने उसको रखना है, इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट पड़े लेकिन छाया रहे, जहां कोई पौधों का ग्रुप में रखे हुए हैं आपने, क्लस्टर है प्लांट्स का, उसमें वहां रखें पास में उसको। और फिर थोड़े दिनों बाद आप देखेंगे कि उस पौधे में थोड़ी थोड़ी पत्तियां आनी शुरू हो जाएंगी। जब उसमें थोड़ी थोड़ी पत्तियां आनी शुरू हो जाएं, पत्तियां थोड़ी थोड़ी सी बड़ी हो, तो फिर आप 1 लीटर पानी में आधा चम्मच NPK 19-19-19 डिसॉल्व करें, स्प्रे बॉटल में डालें और उसका स्प्रे उन पत्तियों पे करें। क्योंकि अभी क्या है, हमारे पौधे की जो जड़ें हैं वो वीक हैं, वो खराब हो गई हैं, सड़नी शुरू हो गई थी, उनको हमने हटा दिया है, नई जड़ें भी डेवलप होंगी अब उसमें। तो जो हम NPK का स्प्रे पत्तों पर करेंगे ना, तो पत्ते डायरेक्ट फूड को एब्जॉर्ब कर लेंगे, जड़ पे उसका भार नहीं पहुंचेगा, और वो जो फूड एब्जॉर्ब करेंगे वो फूड नीचे भी जाएगा,
और पौधे को रूट्स डेवलप करने में भी हेल्प करेगा। और आपके पौधे की पत्तियां और बड़ी घनी होनी शुरू हो जाएंगी और रूट्स भी डेवलप होने लग जाएगी। और जब आपके पौधे में खूब सारी पत्तियां आ जाएं, आपको लगे कि हाँ अब आपका पौधा बहुत अच्छी तरह चल पड़ा है, तो आप 20 दिन बाद, महीने बाद उसमें थोड़ी सी खाद डाल सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट ऊपर 1-1.5 मुट्ठी यहाँ ऊपर डाल दें उसके रिम के साइड और बस आपका वो मिट्टी में ऐसे मिक्स कर दें और फिर आपका पौधा चल पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।